भाग एक वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 6 साखियों की व्याख्या को साझा किया था। अगर आपको वो वीडियो प्राप्त नहीं हुआ तो आप या तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहाँ हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आपको आसानी से वहाँ पर 1 से 6 तक की व्याख्या मिल जाएगी भाग 1 वीडियो में। अब भाग 2 में हम आगे की व्याख्या को देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। कबीरा चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी का कथन है कि इस संसार में चहु दिसी मतलब हर जगह पर या चारों दिशाओं में या हर दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है या आग लगी हुई दिखाई देती है। किसकी? विषय वासनाओं की। मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है या झुलस रहा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में चहु दिशी यानी सभी दिशाओं में या सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है या झुलस रहा है। या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं क्या हो रही हैं? उमड़ रही हैं, यानी उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए जो कबीरदास जी हैं वह अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। बेगे लेहु बुझाई, बेगे मतलब शीघ्र ही या जल्दी ही, तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रस्तुत साखी में भाषा सधुपकड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार हरि सुमिरन हाथ घड़ा में रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे की साखी। अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। असड़िया मतलब आँखों में, निहारी मतलब देख कर, जिभड़िया मतलब जिभा में, छाला पड़िया, पड़िया मतलब पड़ गया, राम पुकारी पुकारी, पुकारी पुकारी मतलब आवाज देते देते या पुकारते पुकारते। प्रस्तुत जो साखी है इसमें कबीर जी का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है और भगवान का रास्ता देखते देखते असड़िया छाई पड़ी, उसके आंखों में छाइयां पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहारी, ईश्वर का रास्ता देखते देखते उसके आंखों में क्या पड़ गई है? छाई पड़ गई है, परंतु ईश्वर के दर्शन उसे अभी तक नहीं हुए हैं। जिभड़िया छाला पड़िया। और आगे कहते हैं अगली पंक्तियों में कि जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। और जो जीवात्मा है वो परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है और उसका जो जीभ है या जीवा है उसमें उनका नाम पुकारते पुकारते छाला पड़ गया है, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी है, क्योंकि सच्ची लगन, सच्ची प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। आगे की पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कहते हैं मानत है मतलब मानते हैं या अनुभव करते हैं। जगत चबैना काल, चबैना मतलब चबाकर खाने की वस्तुओं को हम चबैना कहते हैं। कछु मुख में कछु गोद। जो प्रस्तुत साखी इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो संसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या, मिथ्या मतलब होता है झूठा,
और परिणाम में दुखदाई है उसे सच्चा सुख मानते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, यानी जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो संसारिक सुखों को, जो कि क्या है, झूठ है, झूठा सुख है, उसी को क्या कहते हैं, सच्चा सुख मानते हैं। मानत है मनमोद। आगे कहते हैं कि और मन में बड़े प्रसन्न भी होते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जो सारा संसार है जगत चबैना काल का, ये वो भूल जाते हैं कि ये सारा जगत काल के चबैने चना आदि के समान है। काल के चना चबैने आदि के समान है। ये जो सारा संसार है वह काल के चबैने के समान है। ये भी आप लिख सकते हैं, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है वह संसारिक सुखों को ही, जो कि क्या है, झूठे सुख हैं, उसी को सही सुख मानते हैं। मानत है मनमोद, और मन में बड़े प्रसन्न भी होते हैं, जबकि यह सारा जगत काल के चबैने के समान है, जिसमें कुछ तो उसके मुख में चले गए हैं और कुछ उसकी गोद में हैं, जो कि उसके मुख में जाने के लिए ही वहां पे पड़े हुए हैं। आगे की पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं मतलब अभिमान या अहंकार, तब हरि नहीं, हरि मतलब भगवान, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया। अंधियारा मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, जब दीपक देखा माही। माही मतलब हृदय के भीतर। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। ठीक, कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए थे। अब हरि है मैं नाही, हमने ईश्वर का साक्षात्कार किया, अब हरि है, यानी जब मैंने हरि का साक्षात्कार कर लिया है मैं नाही, तब मेरे अंदर का अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। यानी कहते हैं सरल शब्दों में आप समझेंगे कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि नहीं थे, अब हरि है, यानी कि जब मैंने हरि के साक्षात्कार कर लिए, दर्शन कर लिए, तब मेरे अंदर का अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। क्या कहना चाहते हैं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। वो कहने का उनका यह तात्पर्य है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में अज्ञान रूपी जो सारा अंधकार था मेरे अंदर का, वह क्या हुआ, समाप्त हो गया या नष्ट हो गया। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में जो मेरे अंदर का सारा अंधकार था वह समाप्त हो गया। प्रस्तुत साखी में भाषा सदुखड़ी, छंद, दोहा का प्रयोग किया गया है। आगे का पद्यांश जो कि इस प्रकार है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। यह मतलब यह जो संसार है वो सैंबल मतलब कहते हैं कि सैंबल का अर्थ यहाँ पर क्या है, सेमर के फूल के समान है। ये जो संसार है वो क्या है, सेमल के फूल के समान है, जिसमें कोई गंध नहीं है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग नहीं भूल। वो कहते हैं कि यह जो संसार है उसकी तुलना वो किससे करते हैं, कबीरदास जी सेमर के फूल से करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संसार है वो सेमर के फूल के समान है, जिसमें कोई गंध नहीं है, जिस पर तोता क्या होता है कि उस फूल पर मुक्त हो जाए, उसके सुंदर फल की आशा में उसके आसपास मंडराता रहता है और अंत में उसे क्या मिलता है,
रूई ही उसके हाथ लगती है। ठीक उसी प्रकार से दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग नहीं भूले। इस संसार को का जो अल्प कालीन वो है व्यवहार है, उसके झूठे रंग में उसकी सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार से यह संसार जो है वो सेमर के फूल के समान है। क्यों? कि जैसे जो तोता होता है वो सेमर के फूल को देखता है तो उसे बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है और वह उसके सोचता है कि फल भी उतना ही सुंदर होगा और इसी आशा में वो उस पर मंडराता रहता है। मगर सेमर का फूल क्या होता है, कुछ दिन बाद वो रुई में परिवर्तित होता है तो उससे रुई ही हाथ लगती है, उसमें फल नहीं होता है, रुई का ही फूल होता है सेमर। तो वो कहते हैं कि सेमर ही यानी उसे रुई हाथ लगती है। ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार को अल्पकालीन रंगीनियों में भूलना नहीं चाहिए। दिन दस के व्यवहार को, यानी कि जो अल्पकालीन है, इस संसार का जो भी व्यवहार है वो क्या है, अल्पकालीन है, यानी थोड़े समय के लिए है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। झूठे रंग न भूले, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए कि ये जो संसार है वो भी उस सेमर के फूल के समान ही है, जो देखने में तो बहुत अच्छा है परंतु वह सब क्या है, झूठा ही है। आगे की पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं, इही औसरी चेत्या नहीं, पशु जो पाली देही, राम नाम जान्या नहीं, अति पड़ी मुख से। कहते यही अवसर, यानी कबीरदास जी कहते कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते। यही अवसर चेत्या नहीं, चेत्या मतलब सजग नहीं होते। कहते हैं कबीरदास जी कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। यही अवसर चेत्या नहीं, इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते हो। पशु जो पाली देह, केवल पशु की भांति अपने शरीर को का क्या कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो। राम नाम जान्या नहीं, अंती पड़ी मुख से, और राम नाम का स्मरण नहीं कर रहे हो। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुम राम नाम का स्मरण नहीं करते तो अंत में तुम्हें क्या होना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। से मतलब मिट्टी या राख में ही मिल जाना है। कहते हैं कि ये जो मनुष्य योनि है इसमें तुम पैदा हुए, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम क्या है, सजग नहीं हुए। चेत्या मतलब सजग नहीं हुए। पशु जो पाली दे, पशु के समान ही तुम अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो और भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रहे हो या राम का नाम स्मरण नहीं कर रहे हो। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम के नाम का स्मरण नहीं किया तो अंती पड़ी मुख से, तो अंत में मिट्टी में ही तुम्हें मिलना होगा। भाषा क्या है, सदुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है प्रस्तुत साखी में। आगे की साखी जो कि इस प्रकार है, अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। यह तन काचा, तन मतलब होता है शरीर, काचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा। कहते हैं कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया। नश्वरता मतलब एक दिन नष्ट हो जाने वाला है जो हमारा शरीर है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो शरीर है, तन मतलब शरीर है, वो काचा मतलब कच्चे, कुंभ मतलब घड़ा, वह कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथी, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते थे। लिया फिरे मतलब जिसे लिया फिरे मतलब घूमना, यानी कि तुम जिसे दिखाने के लिए अपने साथ बड़े अहंकार के साथ लेकर घूमते थे, किंतु तुम्हें यह समझना होगा कि ढपका लागा फूट गया, कि एक ही धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा। कछु न आया हाथी, और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात जैसे काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा तो वह क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आगे का पद्यांश जो कि इस प्रकार है, कबीरा कहा गर्बियो, देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं जो कांचली भुवंग।
प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि कबीरा कहा गर्बियो देही देखी सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो, तुम्हारा यह घमंड जो है वो सर्वथा व्यर्थ है। क्यों? बिछड़िया मिलबो नहीं जो काचली भुवंग। मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपनी केचुली को, कांचली मतलब केचुली को, भुवंग मतलब सर्प यानी सांप, जिस प्रकार अपनी केचुल को एक बार छोड़ देने पर जो सर्प होता है वह उसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, उसी प्रकार से तुम्हें मरने के बाद इस शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार पुनः इसका अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते। गरीबों मतलब घमंड। कबीरा कहा गरीबो देही देखी सुरंग, कि कबीरदास कहते हैं कि गर्व क्यों करते हो तुम अपनी इस शरीर की सुंदरता पर। ये मरने के पश्चात जो आपका शरीर है ठीक उसी प्रकार आपको नहीं मिलेगा जिस प्रकार से भुवंग यानी जो सर्प होता है उसकी केचुली एक बार जब वो छोड़ देता है उसके पश्चात उसे पुनः नहीं मिलती है। अर्थात जो इस शरीर के लिए इसकी सुंदरता पर तुम घमंड कर रहे हो, यह सब तुम्हारे लिए क्या है, निरर्थक है। इसके लिए प्रयास करना। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं। जय हिंद।